बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से जी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी अच्छी या बैड न्यूज़ होती हैं वो आप तक शेयर करता रहता हूँ। आज डिस्कस करूँगा जी किंगडम वैली को गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इसके बारे में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहते भी हैं, सवाल भी आते रहते हैं, जवाब भी आते हम लोग देते रहते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने 2-3 वीडियोस बनाई है उसमें 2 सवाल जो है ना वो बड़े ज़्यादा आए हैं, व्हाट्सएप भी लोगों ने किए हैं और कमेंट्स में भी ये चीज़ें हमसे पूछी हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सबसे पहला सवाल था हमारे भाई का कि किंगडम वैली के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जितना भी इदारों ने ऑपरेशन किया मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में, तो किंगडम वैली का नाम क्यों नहीं आया? ये पहला सवाल था। और दूसरे हमारे एक भाई का सवाल था कि हम फ़ाइल जो है रीसेल करना चाह रहे हैं, नंबर भी लगा हुआ है, तो ये हमें प्रॉफिट कम मिलेगा। ये 2 मेन क्वेश्चन थे जी। पहला चलते हैं ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ। मैं चूँकि किंगडम वैली से पहले दिन के साथ इसके साथ जुड़ा हूँ और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और आपने मुझे देखा भी होगा कि एमडी हो या चेयरमैन हो या मैनेजमेंट हो तो उनके साथ तल्लक भी हैं और इंटरव्यूज़ भी हम करते रहते हैं। तो हमने इंटरव्यू में ये भी पूछा था कि सर जी आपकी जो चीज़ें हैं आप इसको एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे, आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ा रहे। यानी कि कहने का मतलब ये था कि डेवलपमेंट थोड़ी तेज़ कर दें, एग्जेक्टिव ब्लॉक को करें, फार्म हाउसेस को करें, आप मेन बुलेवार्ड निकालें। तो आज वो थोड़ा सा मेरे जहन के मुताबिक जो मुझे समझ आ रहा है वो यही था कि ये जो इदारों ने अभी बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं और बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़, तो किंगडम वैली के पास जितना एनओसी था वो उसी के अंदर रहा है, वो सिमट कर रहा है, अपनी हद क्रॉसने की एक लिमिट में रहा है। ठीक है, क्या उसने मेन बुलेवार्ड निकाली है, वो भी कह के गेट स्टार्ट कर दिया, वो भी काफ़ी शोर के बाद। वो जो जर्नल ब्लॉक का थोड़ा सा पीस है उससे वो आगे की तरफ जा ही नहीं रहा, गो कि उसके पास मशीनरी भी है, सभी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये सवाल आ गया है कि ऑपरेशन ना होने की वजह यही है कि वो जो कहता था कि मैं वो जो फाइनल एनओसी मेरा आ जाए ना, वो जो बड़े वाला एनओसी है ना, वो जो 44 कनाल का एनओसी है ना, जो गवर्नमेंट से मुझे वो स्टैंप लगनी है, वो अगर लग गई तो मैं फिर उस मैप को भी रिलीज़ कर दूंगा। और डेवलपमेंट तेज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़मीनें होनी चाहिए और कागजात होने चाहिए, तो डेवलपमेंट मैं बहुत जल्द कर दूंगा। एक तो मैं अपने भाई को ये बता दूं कि इस वजह से नहीं हुआ कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। दूसरा हमारे भाई ने कहा है कि रीसेल के ऊपर हमारे बेल्टेड प्लॉट हैं वो हमने सेल करने हैं। आपने जब सेल करने होते हैं तो आप हमें फ़ोन करते रहते हैं, और जब हम रीसेल की बात करते हैं तो आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते। भाई का गिला बड़ा मज़े का है जी। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही बात है कि हम जब सेल कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारी ट्यून और होती है बकौल आपके, और जब हम आप हमें कहते हैं कि हमें रीसेल में कर दें, हमारा तो प्लॉट नंबर भी लगा हुआ है तो आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने रीसेल के हवाले से हमारे साथ रब्ता किया, हमने उनकी लिस्ट बना ली है कि ये जो बेल्टेड प्लॉट हैं ये आपके नंबर लिख लिए हैं। अब एक बंदे ने 9,75,000 की फ़ाइल ली हुई है, उसमें चलें उसको डिस्काउंट करके 1 लाख 1.5 लाख फ़ायदा भी हुआ है। अब हम उसको ये कहें कि भाई 8 लाख में या 7 लाख में दे दो, तो मेरा ख्याल है ये भी उसके साथ से आती है, क्योंकि रेट तो 12,45 या 18 लाख पे जा रहा है। अब डिमांड्स तो आ रही हैं कि भाईजान हमें जो है आप बेल्टेड प्लॉट दें, बेचने वाला भी कह रहा है कि मेरा बेल्टेड है, आप मेरा बेच दें। अब जो पॉइंट है वो इस चीज़ को समझिएगा, वो ये है कि नक्शे ही नहीं आया, आपके प्लॉट की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, किस लोकेशन के ऊपर वाक़ है, मस्जिद करीब है, पार्क है, मेन बुलेवार्ड का है, 40 फुट रोड का है, 25 फुट रोड का है, 20 फुट रोड का है। तो हर प्लॉट की एक अपनी वैल्यू होती है, एक वर्थ रखता है। एक मेन बुलेवार्ड का है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, एक 20 फुट गली का है तो उसकी कम होगी, एक डिप्रेशन वाला प्लॉट है तो उसकी कम होगी, एक प्लॉट हाइटेड है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एक प्लॉट मस्जिद पार्क और इसके करीब है तो उसकी अपनी वैल्यू होगी। तो मेरे भाई हम जो लोग हमारे सेल करना चाह रहे हैं या वो बेल्टेड प्लॉट की डिमांड्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिए हैं और उनकी फ़ाइल नंबर भी लिख लिया है, प्लॉट नंबर भी लिख लिए हैं। हमें भी इंतज़ार है कि जब मैप आ जाएगा तो कम अज़ कम हम किसी को दिखा तो सकेंगे कि भाई ये मस्जिद है, ये करीब है, यहाँ से एंट्रेंस है, तो ये प्लॉट आपकी इस वर्थ का है। तो फिर हमें सेल करते हुए भी और आपको ख़रीदते हुए भी
कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर इसका काम आएगा। आपके सामने है कि बड़े बड़े नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आया, लेकिन इसमें नहीं आया, और इसकी वजह यही है कि ये होली 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 यानी अंदर अंदर से अपने काम कर रहे हैं, और जब काम कंप्लीट हो जाएंगे तो ये खुल के मंजर आम पे आ जाएगा। तो इंशाल्लाह किंगडम वैली के जितने भी नाजरीन हैं, आप थोड़ा सुकून रखें, ठीक है। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने बेल्टिंग में हिस्सा लिया हुआ है, आपको एक अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा नहीं है इस एरिया का कि ये एरिया कितना ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है, उसमें बड़े बड़े चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कभी मौका मिले तो आप उस साइड का विज़िट कीजिएगा और आपको बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। किंगडम वैली के हवाले से किसी भी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं डिस्काउंट के ज़रिए या बुकिंग के ज़रिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।